व्यापारी बनकर ट्रेडिंग के बहाने से भारत आने वाले अंग्रेज 200 साल तक भारत पर राज करते रहे और 1947 में भी मजबूरी में भारत को छोड़कर गए, जबकि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इन 200 साल की गुलामी ने भारत ने जो दर्द, तकलीफ, पीड़ा सही है, उसको बयां कर पाना भी मुश्किल है। ना जाने कितने अकाल, कितने युद्ध और कितनी महामारियों से भारत जूझता रहा। उसके बाद रेवोल्यूशनरी ने अपनी जान देकर भारत को आजादी दिलाई। तब जाकर अंग्रेजों के 200 साल पुराने घिनौने साम्राज्य से भारत को छुटकारा मिला। वैसे तो अंग्रेज पूरे भारत पर अपना कब्जा कर चुके थे, मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी था जहां 1000 कोशिशों के बाद भी अंग्रेज कभी राज नहीं कर पाए? क्या? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आखिर कौन सा था वो राज्य जहां पर अंग्रेज कभी हुकूमत नहीं कर पाए? लेकिन सवाल ये है कि अगर अंग्रेज वहां हुकूमत नहीं कर पाए तो क्या वहां किसी भारतीय राजा का राज था या फिर यहाँ लोकतंत्र था? क्या थी इस राज्य की कहानी और आखिर ये राज्य था कौन सा? पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। कभी रिंग फेंस तो कभी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी। साम दाम दंड भेद सभी को अपनाकर अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया और सोने की चिड़िया को लूटकर कंगाल बना दिया। मगर जब सर से पानी गुजरने लगा तो भारतीय वीरों ने हथियार उठा लिए, जिसका रिजल्ट 1947 को सबको देखने को मिला, जब मजबूरी में ही सही मगर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन आज हम भारतीय और अंग्रेजों के बीच हुए संघर्ष की नहीं बल्कि एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जिस पर चाह कर भी अंग्रेज कब्जा नहीं जमा पाए थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, ये राज्य और कोई नहीं बल्कि आजकल यूथ की फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ इंडियन स्टेट गोवा है, जहां जाना हर भारतीय का सपना होता है। लेकिन अंग्रेज अपने 200 साल के टेन्योर में कभी इस पर कब्जा नहीं कर पाए थे, जबकि आपको बताते चले 200 साल के इस पीरियड में भारत के साथ साथ दुनिया के लगभग 70% हिस्से पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। भारत के पड़ोसी देशों को तो छोड़िए, ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं था जहां पर अंग्रेजों का राज नहीं था, मगर इतना होने के बावजूद वो कभी गोवा पर राज नहीं कर पाए। लेकिन इससे पहले कि आप राष्ट्रवादियों की गोवा पर किसी भारतीय योद्धा के राज होने की कहानी अपने मन में बनाएं, हम आपको बताते चलें कि अंग्रेजों के भारत आने के टाइम गोवा आजाद नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था। इनफैक्ट पुर्तगालियों ने तो गोवा को अंग्रेजों के जाने के बाद भी नहीं छोड़ा था। फिर हमें ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा था, तब कहीं जाकर हमें गोवा मिला था। मगर चाहे जो भी हो, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पूरे देश से खदेड़ दिया था, मगर गोवा पर वो कभी अधिकार नहीं कर पाए थे। और उसकी वजह थी पुर्तगालियों की एक अलग टेक्निक जिसका इस्तेमाल उन्होंने गोवा में किया था। असल में पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया था और जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनसे कहीं पहले से ही पुर्तगाली गोवा पर राज कर रहे थे। मगर सवाल उठता है कि जब भारत के अलावा भी 70% दुनिया पर अंग्रेजों का राज था तो वो एक छोटे से हिस्से पर पुर्तगालियों का कब्जा क्यों नहीं हटा पाए? आखिर गोवा में ऐसा क्या था कि वर्ल्ड पावर ब्रिटेन भी उसे अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया था? ये जानने से पहले आपको गोवा की कहानी जान लेनी चाहिए कि कैसे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा जमाया था। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। वहीं जीडीपी के लिहाज से देखें तो ये भारत के सबसे अमीर राज्यों की लिस्ट में शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोवा की इनकम का मेन सोर्स है टूरिज्म और यहाँ पर भारत के साथ साथ दुनिया भर से लोग आते हैं, जिससे भारत सरकार को अच्छे खासे फॉरेन रिजर्व की प्राप्ति होती है। अगर गोवा पर पुर्तगालियों के कब्जे के बारे में बात की जाए तो 1498 में पहली बार पुर्तगालियों ने भारत की धरती पर कदम रखा था, मगर उस वक्त उनका इरादा केवल व्यापार का था। खैर, व्यापार का इरादा लेकर तो अंग्रेज भी आए थे, मगर जाते जाते भारत को 2 हिस्सों में बांटकर और बुरी तरह से लूट खसोट कर चले गए थे। बट आज हम अंग्रेजों की नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं पुर्तगालियों की, और उसमें भी स्पेशली एक ऐसे स्टेट की जिस पर अंग्रेज कभी राज नहीं कर पाए।
जैसा कि हमने अभी बताया कि उस स्टेट का नाम गोवा है, तो अभी आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि आखिर गोवा पुर्तगालियों का हिस्सा बना कैसे। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहली कंपनी 1503 में कोचीन में स्टैब्लिश की थी। असल में भारत में पुर्तगालियों के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को वायसराय बनाकर भेजा गया था। अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। अगर बात की जाए अल्मीडा की, तो इसे भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने धरती को छोड़कर समुद्र को अपना निशाना बनाया था। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि धरती पर भारतीय राजा अभी भी शक्तिशाली थे, मगर किसी भी भारतीय राजा के पास स्ट्रॉन्ग नौसैनिक शक्ति नहीं थी। इसीलिए पुर्तगालियों ने नौसेना को मजबूत बनाने की ठानी और इसी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अल्मेडा ने केवल भारत के तटीय प्रदेशों में ही अपनी बस्तियां बसाई, क्योंकि वो जानता था कि इंटरनल पार्ट्स पर नियंत्रण कर पाना अभी उसके बस की बात नहीं है। अल्मेडा ने भारत आकर कई इंपॉर्टेंट स्टेप लिए, जिसकी वजह से पुर्तगालियों का दबदबा भारतीय राजाओं के ऊपर बढ़ने लगा था। इनफैक्ट जब तक अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को नहीं हराया था, भारत के राजाओं का तो यहाँ तक मानना था कि पुर्तगालियों को कभी हराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनस्टॉपेबल और इनविंसिबल हैं। अल्मेडा ने ही गुजरात की संयुक्त सेना को एक लड़ाई में हराया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही लड़ाई थी जिसकी वजह से पुर्तगाली दमन और द्वीप पर अधिकार कर पाए थे। अल्मेडा की सक्सेसफुल पॉलिसी के बाद दूसरे पुर्तगाली वायसराय भारत आते हैं, जिनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भारत आने वाला सेकंड पुर्तगाली वायसराय था और जो 1515 तक पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर बनकर रहा था। वैसे आपको बताते चलें कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत आया था, लेकिन इसे वायसराय 1509 में बनाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुर्तगाली कंपनी को अल्फांसो डी अल्बुकर्क के असली पोटेंशियल का पता चल गया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने वायसराय बनते ही पुर्तगालियों के बिजनेस मोनोपोली की स्थापना करने की ठानी, और अब यही उनका उद्देश्य था। अपने इसी उद्देश्य के जरिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बाजीपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, और ये दौर था 1510 ईस्वी का, जब गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था, जो आजादी के 20 साल बाद तक भी बना रहा। 1510 में गोवा पर अधिकार करने के बाद 1530 में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी गोवा को बनाया गया। 1530 में गोवा भारत में पुर्तगाली व्यापारी सेंटर की राजधानी और पुर्तगालियों का मुख्यालय दोनों था। असल में 1510 में पुर्तगाली नौसेना ने तत्कालीन लोकल मुगल राजा को हराकर पुर्तगालियों ने यहाँ के सर्टेन एरियाज पर अपना अधिकार एस्टैब्लिश कर लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ वो अपना एक बेस बनाना चाहते थे, ताकि वो बिना किसी टेंशन के भारत से मसालों का व्यापार कर सके। तभी तो बहुत ही जल्दी यानी कि 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगालियों ने आज के गोवा रीजन में पूरी तरह अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली थी, जिसकी वजह से बाद में आने वाले यूरोपियन कंपनी गोवा में कभी भी अपने पैर जमा ही नहीं पाई। इस तरह गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। लेकिन हालांकि इसके अलावा भी पुर्तगालियों ने बहुत सारे हिस्सों पर अपना अधिकार किया था, मगर अफसोस ज्यादातर हिस्से कभी उनके कंट्रोल में रह नहीं पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे ज्यादातर हिस्से छीन लिए थे, मगर गोवा उनमें शामिल नहीं था। मगर सोचने वाली बात है कि जो कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी, आखिर वो अंग्रेजों के सामने टिक क्यों नहीं पाई? आखिर भारत में पुर्तगालियों की असफलता का रीजन क्या था? तो अगर भारत में पुर्तगालियों की असफलता की बात की जाए तो इसके लिए 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल थे। पहले नंबर पर आता है मसाले के व्यापार पर ही कॉन्सेंट्रेटेड होना। असल में अंग्रेजों की तरह पुर्तगालियों ने सभी डायमेंशन को कवर नहीं किया था और भारत में उनका मेन फोकस मसाले का व्यापार था, जिसकी वजह से वो भारत में जम नहीं पाए। और दूसरा रीजन था पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों से हारने के लिए इनकी धार्मिक नीति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। असल में पुर्तगाली बहुत ज्यादा रिलीजियस फैनेटिक थे
और इन्होंने आते ही लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। ये व्यापारियों के साथ साथ चर्च को भी भारत ले आए थे। यही वजह है कि आज भी साउथ इंडिया में जहां जहां पुर्तगालियों का कंट्रोल था, वहां आपको बहुत ज्यादा मात्रा में चर्च देखने को मिल जाएंगे, जो आज भी मौका मिलते ही धर्म परिवर्तन कराने से पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि वैसे तो अंग्रेज भी कोई कम धार्मिक कट्टरवादी नहीं थे, क्योंकि वो भी चर्च एंड मिशनरियों को भारत लाए थे, मगर तब जब पूरी तरह से उनके पैर भारत में जम चुके थे। लेकिन पुर्तगाली अंग्रेजों की तरह भारतीयों के साथ रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठा पाए, क्योंकि वो मुसलमान से नफरत करते थे और उन्हें वक्त बेवक्त परेशान करते थे, जिसकी वजह से पुर्तगालियों के खिलाफ भारतीयों के मन में हेट्रेड यील्ड हो गई। यही वजह है कि ये अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए। जहां अंग्रेजों को काफी सारे भारतीयों ने सपोर्ट किया, वहीं पुर्तगालियों का सपोर्ट किसी ने नहीं किया। अपनी सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने गोवा में ही अपने पैर जमा लिए और वो यहीं टिके रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि गोवा पर अधिकार करने के बाद यहाँ उन्होंने काफी सारे सुधार किए। जैसे उन्होंने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि पूरे देश में सती प्रथा पर प्रतिबंध काफी बाद में लगा था। यहाँ उन्होंने भारतीयों को काफी जॉब्स भी प्रोवाइड कराई। साथ ही उन्होंने भारतीयों को सबसे पहले अपनी सेना में भी भर्ती किया, मगर उन्होंने मुसलमान को हैरेस किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का और हरमुज पर भी अधिकार कर लिया था। उसके बाद में एक नए गवर्नर आते हैं और 1530 में कोचीन की जगह इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद गोवा पर पुर्तगालियों का राज चलता रहा और धीरे धीरे वो सिर्फ थोड़ी सी जगह में सिमट गए, क्योंकि पूरे भारत पर तो अंग्रेज कब्जा कर चुके थे। तो ये थी दोस्तों गोवा की कहानी, जिस पर अंग्रेज कभी शासन ना कर सके। वैसे आपका गोवा के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।